जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान मुतशाबे अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर हमने इस टॉपिक पर अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाना है तो इस लफ्ज़ की छानबीन ज़रूरी है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या बनता है। ये लफ्ज़ अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो ये मानी जो हैं फराहम होते हैं, मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। ये मानी सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये पूरे का पूरा उन्वान जो है इसी मानी के गिर्द जो है वो घूमता है। इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए चलते हैं मिसालों की तरफ। पहली मिसाल है हमारे पास लफ्ज़ अर्ज़। यहां पर अगर गौर किया जाए तो मैंने दो अल्फाज लिखे हुए हैं। पहला लफ्ज भी अर्ज है और दूसरा लफ्ज भी अर्ज है, लेकिन इन दोनों अल्फाज की आवाज़ों पर अगर गौर किया जाए तो इनकी आवाज़ें मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन इनके इमला का तरीका जुदा जुदा है। ये अलिफ से लिखा जाता है और ये ऐन से लिखा जाता है और इनके मानी भी जुदा जुदा हैं। इस अर्ज के मानी ज़मीन बनते हैं, इस अर्ज के मानी चौड़ाई बनती है। देखते हैं इनके जुमलों को। हमारी अर्ज़ पाक का नाम पाकिस्तान है। इस कपड़े का अर्ज 1 गज है। अर्ज जो है चौड़ाई को कहा जाता है और ये अर्ज जो है ये ज़मीन की तरफ इशारा करता है। तो कहने का मकसद यही है कि मुतशाबे अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है जिनकी आवाज़ें तो आपस में मिलती हों, लेकिन इनके मानी और इनके इमला के तरीके में मुकम्मल तौर पर फ़र्क पाया जाता हो। दूसरी मिसाल को देखते हैं। यहां पर हमारे पास लफ्ज़ है असर। ये असर जो है जो अलिफ से लिखा जाता है इसका मतलब बनता है तासीर, और ये असर जो है जो ऐन से लिखा जाता है इसका मतलब बनता है नमाज का वक्त। तो अगर इन दोनों अल्फाज पर गौर किया जाए तो इन दोनों अल्फाज की आवाज़ें तो आपस में मिलती हैं, लेकिन इनके लिखने का तरीका भी जुदा है और इनके मानी भी जुदा जुदा हैं, इसलिए इनके जुमले भी जुदा होंगे। वालिदैन की बात में असर होता है, असर के बाद मगरिब की नमाज होती है, तो ये असर जो है तासीर की तरफ इशारा करता है और ये असर जो है नमाज के वक्त की तरफ इशारा करता है। तीसरी मिसाल को देखते हैं। तीसरी मिसाल हमारे पास लफ्ज़ है आम। इन दोनों अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो ये आम का लफ्ज़ बनता है। इन दोनों अल्फाज की आवाज़ें आपस में मुकम्मल मिलती हैं, लेकिन इनके इमला का तरीका जुदा जुदा है। ये ऐन से लिखा गया है और ये अलिफ मद आ से लिखा गया है। ऐन से लिखे जाने वाले आम का मतलब जो है मशहूर बनता है और इस आम का मतलब जो है फल बनता है। आजकल अंगूर बाजार में आम हैं, यानी कि मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आम एक खुर्ज़ा का फल है। तो गौर करने पर आपको पता चलेगा कि इनकी आवाजें आपस में मिलती हैं, लेकिन इनके इमला जुदा जुदा हैं और इनके मानी जुदा जुदा हैं, इसीलिए इनके जुमले भी जुदा जुदा बनते हैं। एक दूसरी मिसाल को भी देख लेते हैं। हमारे पास लफ्ज है हल। इस हल पर अगर गौर किया जाए, जमीन खोदने वाला आला। इस हल पर अगर गौर किया जाए तो यह मिलने के मानी देता है। दोनों की आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका जुदा जुदा है, इनका इमला जुदा जुदा है, इसीलिए इनके मानी भी जुदा जुदा हैं और इनके जुमले भी जुदा बनेंगे। जमीन में हल किसान चलाता है, चीनी पानी में हल हो जाती है। आखिरी और 5वीं मिसाल को देखते हैं। लफ्ज है हमारे पास हिलाल। दो अल्फाज हैं, दोनों हिलाल का तलफ़ुज़ अदा करते हैं, लेकिन अगर इस हिलाल को देखा जाए तो ये इस अंदाज में लिखा जाता है, इस हिलाल को लिखा जाए तो ये इस अंदाज में लिखा जाता है। मतलब क्या है, इनके लिखने का तरीका, इनका इमला जो है जुदा जुदा है, इनकी आवाज़ें मुकम्मल तौर पर आपस में मैच करती हैं, लेकिन इनके मानी भी जुदा जुदा हैं, इसलिए इनके जुमले भी जुदा होंगे। और इस तरह के अल्फाज जिनकी आवाज़ें तो आपस में मिलती हों,
लेकिन उनके इमला और उनके मानी और उनके जुमले में फ़र्क पाया जाए। उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इस तरह के उन्वान को मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। ऊंट एक हिलाल जानवर है, यानी कि ऊंट जो है मुसलमानों के लिए हिलाल है, उन्हें खाने की इजाज़त है। ये हिलाल जो है पहली रात का चांद, यानी कि वो चांद जिसको देखकर ईद मनाई जाती है, उसे हिलाल कहा जाता है। हिलाल ईद यानी कि ईद का चांद सबके लिए खुशियों का पैगाम लाता है। तो ये थी मिसालें मुतशाबे अल्फाज की। मुझे उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर इन मिसालों को समझ गए होंगे और आप इसकी तारीफ जो है इन्हीं मिसालों से खुद भी निकाल सकते हैं। वो तमाम अल्फाज जिनकी आवाज़ें तो आपस में मिलती हों मगर इमला और मानी में फ़र्क पाया जाए, मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। वो तमाम अल्फाज जिनकी आवाज़ें तो आपस में मिलती हों लेकिन इनके इमला में फ़र्क हो, इनके मानी में फ़र्क हो, इस तरह के अल्फाज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।